बचपन में स्कूल में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बहुत मशहूर पोएम है, आप समझ ही गए होंगे कौन सी है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जिक्र है 1857 की क्रांति का, जिसे आज़ादी की पहली जंग भी कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ सिपॉय म्यूटनी कहते हैं कि सिपाहियों की बगावत। हम इसे आज़ादी की पहली जंग मानते आए हैं और मानते हैं। आज उस जंग की शुरुआत को 160 साल पूरे हो गए हैं। 10 मई का दिन था जब मेरठ में कुछ सिपाहियों ने बगावत की और वो सवार जो थे वो दिल्ली आए। दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र उस वक्त पेंशन पे थे, अंग्रेज़ों की पेंशन पे थे। राज ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को दोबारा से भारत का, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उनसे कहा कि वो कमान संभाले। कुछ बदतमीज़ी भी की गई थी उनके साथ, उनकी दाढ़ी को भी ऐसे पकड़ा गया था। और उसके बाद जो म्यूटनी शुरू हुई, बगावत शुरू हुई, वो लगातार फैलती गई। अवध के इलाके में फैली और नीचे ग्वालियर तक गई। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया वो कौन थे और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में था जो मुग़ल शासन का बचा कुचा जितना भी था, बहादुर शाह जफ़र, उनके बेटे मुग़ल खान, छोटे बेटे तो जवान बख्त थे, उनको तो रंगून भेज दिया था साथ में। ग्वालियर के कुछ हिस्से थे जो साथ में थे बहादुर शाह जफ़र के, और ये क्रांतिकारी कह रहा हूँ, मतलब उन सिपाहियों के जो भारत की आज़ादी चाहते थे, अंग्रेज़ को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना थी। फिर नाना साहब पेशवा, उनकी सेना थी जो ये जंग लड़ रही थी। और बिरजीस कदर, अवध के इलाके में बिरजीस कदर के जो फॉलोअर्स थे वो भी इस जंग में साथ दे रहे थे बहादुर शाह जफ़र का और स्वतंत्रता सेनानियों का, आज़ादी के सिपाहियों का। अच्छा, अवध पूरा साथ में था। और बाबू कुंवर सिंह वो थे इस लड़ाई में शामिल, और दृग नारायण सिंह वो थे इस लड़ाई में शामिल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया? एक तो खैर ब्रिटिश एम्पायर था ही, सल्तनत बरतानिया। उसके अलावा नेपाल ने साथ दिया अंग्रेज़ों का। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर लड़ी रही थी, उसने भी साथ दिया। फिर जितनी हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी, राजे रजवाड़े थे, 21 राजे रजवाड़ों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज़ादी की इस जंग में वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं तो उनके साथ थे। वो हैं अजयगढ़, अलवर, भरतपुर, भोपाल, बीजावर, बीकानेर, बूंदी, हैदराबाद, जयपुर, जावरा, जोधपुर, कपूरथला, कश्मीर, केंदुझर, नाभा, पटियाला, रामपुर, रेवा, सिरमौर, सिरोही, उदयपुर, मैसूर और ट्रावनकोर। इन तमाम राजे रजवाड़ों ने, रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बहरहाल ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज 160 साल हो गए हैं उस क्रांति को। ये आपको याद दिलाना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहादुर शाह जफ़र को उनकी बेगम के साथ और उनके बेटे के साथ और बहू के साथ बर्मा होता था, जो आज म्यांमार कहलाता है, रंगून भेज दिया गया था। और वो काफ़ी उत्साहित भी थे कि समुंदर नहीं देखा था उन्होंने कभी, जब ले जा रहे थे रंगून की तरफ, तो समुंदर भी देख पाएंगे। बहरहाल आखिरी दिन उनके वहीं पर ही बीते थे। और जब उनकी मौत हुई तो उनको एक ऐसी जगह दफनाया अंग्रेज़ों ने, बिल्कुल लेवल कर दिया, उसको समतल कर दिया, उसके ऊपर घास फूस पेड़ पौधे सब उगले ताकि पता ना चले। ये तो बहुत अभी हाल ही की बात है, 1991 की बात है, जब वहाँ पर एक नाला बनाने के लिए ज़मीन की खुदाई हो रही थी तो उनकी कब्र का पता चला। वहाँ पर आज एक छतरी भी है, छोटा स्मारक भी है, जिसके लिए पाकिस्तान के तब राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी ने $50,000 दिए थे। राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ भी वहाँ पर होकर आए थे। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, दुआ मांगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहाँ पर होकर आए थे। हमारी निगाहों में बहादुर शाह जफ़र स्वतंत्रता सेनानी है। अब ये सरकार पर है कि उनको स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर करती है या नहीं करती है। सुषमा स्वराज जब विपक्ष में थी तो उनका मानना था कि हाँ, स्वतंत्रता सेनानी है, और उनके जो अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, वो वहाँ से, बर्मा से, म्यांमार से लाकर यहाँ पर दफन किए जाए, दोबारा से इनका स्मारक यहाँ बनाया जाए।
वैसे बहादुर शाह ज़फ़र की इच्छा भी थी, ख्वाहिश थी कि महरौली में हज़रत बख्तियार काकी साहब की दरगाह है, उन्हें वहाँ पर आराम फरमा किया जाए, वहाँ पर दफन किया जाए। मौजूदा सरकार से हम ये मांग कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने मांग की भी है पहले की सरकारों से, कि बहादुर शाह ज़फ़र को भी एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए, मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे और मुसलमानों का जो पूरा रोल है उसको नकारा जाए। 1857 वैसे जंग उन्होंने ज़्यादा लड़ी थी मुसलमानों ने। हमारी यही मांग रहेगी कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो अवशेष हैं उनको म्यांमार से लाकर बाइज़्ज़त यहाँ पर दफन किया जाए और उनका स्मारक बनाया जाए, ताकि बहादुर शाह ज़फ़र का वो शेर अब मानी ना रखे कोई कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। नमस्कार।